नमस्कार। पालघर, अर्णव गोस्वामी, संत, आस्था, यह विषय अभी लगातार चल रहे हैं। हमें समझना है। अर्णव गोस्वामी ने अपने आप को संतों के प्रति, हिंदुत्व के प्रति बहुत ही ये दिखाया कि मैं हिंदू या संत के लिए बहुत तड़पता हूं। तो उनकी तड़प अगर देखनी है तो स्वामी शिवानंद जी के लिए ये तड़प क्यों नहीं पैदा हुई? जब वो 111 दिन तक उन्होंने उपवास रखा था गंगा के लिए, तब ना तो मोदी जी या किसी ने उनकी तरफ ध्यान दिया, और किस तरीके से उनको पुलिस लेके गई थी। मोदी की पुलिस थी ना उस वक्त। क्या अर्णव गोस्वामी, अरे अंधभक्तों समझ लो, ये आप लोगों के बीच में नफरत फैलाने के लिए, मॉब लिंचिंग करने के लिए खेल खेला जा रहा है। ये हिंदुत्व के रक्षा के लिए नहीं है। ये कुछ स्वार्थी लोग अपनी जेबें भरने के लिए कर रहे हैं। ये कौन है अर्णव गोस्वामी और इसका पार्टनर? जिन लोगों ने डिफेंस में रहकर डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी में था, वो चंद्रशेखर इसका पार्टनर, और खुद की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था। आज करोड़ों रुपए के मालिक बन चुके हैं। 15,000 करोड़ से ज्यादा के मालिक बन चुके हैं ये लोग। अंधभक्तों, अपने गिरवान में झांको। ये आप लोगों को किस तरीके से नफरत की उसमें फंसा रहे हैं, आस्था के नाम पे फंसा रहे, जबकि इनके घर में ये खुद उसके प्रति एक भी शब्द इनके पास नहीं। जो बेईमान हो, खुलेआम बेईमान हो, उनके ऊपर आप श्रद्धा रखे हो। क्या फैलाया जा रहा है कि ईसाई लोग, वाम मोर्चा, वामपंथी लोग वहां पर कर रहे हैं। एक चीज समझ में नहीं आए तो दूसरी चीज में उलझा रहे हैं और बेवकूफ बन रहे हैं सब, आस्था के नाम पर। कभी औरंगजेब का नाम लिया जाता है, कभी किसी, क्योंकि मुस्लिम के प्रति नफरत फैलानी है। इसलिए हम लोग कभी भी इस मामले में नहीं आते। अगर CAA यहां नहीं आता, CAA ने मजबूर कर दिया है उन हर व्यक्ति को जो इंसानियत का प्रतीक है, जो मानवतावादी है, उनको मजबूर कर दिया कि वे आए बाहर और समझाएं लोगों को कि मुस्लिम कहीं से भी गलत नहीं है। ये हत्यारे हर वर्ग में, हर धर्म में, हर जात में बैठे हैं। कुछ मजबूर है और कुछ जानबूझ के खेल खेलते हैं। मजबूरी है उन लोगों की, लेकिन जो जानबूझकर खेलते हैं, असली नरपिशाच वो लोग हैं, जैसे अर्णव गोस्वामी जैसे। समझिए इस चीज को। क्या कहते हैं कि इतिहास को खत्म कर दिया गया, जला दिया गया है, बदल दिया गया है। अरे बदल दिया तो आप तो होशियार हो, आप तो ज्ञानी हो ना। तो जो सही है उसे मेंशन करो। जात पात सही नहीं है तो उसके खिलाफ खड़े हो। अगर बलि देना सही था
तो वो बताइए कि नहीं मकान बनाओगे तो नींव में बलि देनी जरूरी है। और अगर नहीं था सही तो जो अंग्रेजों ने कानून बनाया तो इतने दिन के बाद ये कानून क्यों बनाना पड़ा? सोचो जरा। क्यों सती प्रथा के विधवा विवाह के कानून बनाना पड़ा? सोचो जरा। ये अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने नहीं बनाए ये कानून। क्यों? क्योंकि कुछ लोग उन्हीं के साथ बैठकर इन लोगों के ऊपर, जो छोटे वर्ण के थे, छोटी जात के थे, उनके ऊपर गुलामी करते थे, उनका शोषण करते रहते थे, और उनको ये प्रथा लगातार चलाए रखनी थी। देवदासियों के ऊपर कानून क्यों बना? और अगर वो देवदासी प्रथा गलत थी तो इतने समय तक चली कैसे आ रही थी? मतलब आपके बुजुर्ग इतने कमीने गिरे हुए इंसान थे जो देवदासी प्रथा चालू रखे हुए थे। इतने गिरे हुए कमीने इंसान थे जो बलियां देते थे, जो विधवा विवाह पर रोक लगाए हुए थे, बाल विवाह करवाते थे, शिक्षित नहीं होने देते थे, संपत्ति नहीं रखने देते थे। इतने बुरे थे आपके पूर्वज। यही तो कहना चाह रहे हो ना आप लोग कि नहीं ये बदल दिया? कुछ तो शर्म करो, कुछ तो बुद्धि लगाओ। भगवान ने आपको बुद्धि दी है। हजारों सालों तक काले गोरे का एक सिस्टम चलता था। हजारों साल तक काले लोगों को गुलाम बना के रखा जाता था। दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में मूल निवासी ये काले लोग थे, इनको गुलाम बना के रखा जाता था। कितना शोषण होता था इनके साथ। आपके देश में आप लोग जब गुलाम थे तो वहां पर भी वही होता था। गांधी जी के साथ किया गया था ये सब। किसने इनको बाहर निकाला? उस गुलामी से मुक्ति किसने दी? उन गोरे लोगों ने ही उनको मुक्ति दी। उनके ही साथी निकल के बाहर आए और इस गलत परंपरा को रोका। उसी प्रकार आपकी हमारी भी इस परंपरा को हमें ही आगे बढ़ के रोकना है। ये संतों के नाम पे ये हत्यारे नरपिशाच अर्बन जैसे, इन जैसे लोग, ये गोस्वामी जैसे ये लोग, ये अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। ये समाज के लिए नहीं, मानवता के लिए नहीं, इंसानियत के लिए नहीं। एक हथियार नहीं चला तो दूसरा हथियार ईसाई धर्मांतरण। कितने धर्मांतरण हुए पूरे इंडिया में? 2%। कौन मुस्लिम बना? वही मुस्लिम बना जिसका आपने गुलामी, जिसका शोषण किया। कोई ब्राह्मण मुसलमान नहीं बना। क्यों? क्योंकि उनको तो मिल रहा है खाने को, पीने को, सब कुछ। उनको तो अय्यासी मिल रही है। और अगर ये मुस्लिम गलत होते तो आप में से एक भी हिंदू जिंदा नहीं रहता, या आज हिंदू नाम नहीं रहता। 1000 साल मिले थे इनको आजादी के समय। कितने? सिर्फ 79 एमपी बने थे, सिर्फ 79 एमपी। बाकी 300 से ज्यादा हिंदू एमपी थे, सांसद। क्यों? यानी 1000 साल में अगर इन्होंने बदलाव किया तो सिर्फ 79। एक भी जगह जबरदस्ती बदलाव की कोई कहानी है? और वही सब हुआ जो एक राजा हारे हुए राजा के साथ करता है। एक लालची इंसान, एक बदमाश,
एक अपराधी जो एक अपराधी काम करता है वही काम बाकी सब हुआ जो आदिम काल में होता था, क्योंकि संविधान नहीं था, कोई लोकतंत्र नहीं था। अगर अकबर जीता तो वो करेगा जो उसको मर्जी आएगा, मगर किसी ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं किया। अकबर का सेनापति हिंदू था, औरंगजेब का सेनापति हिंदू था, हमारे शिवाजी का सेनापति मुस्लिम था। किसको आप लड़ा रहे हो? समझो, समझो। नहीं, आज नहीं तो कल बदलाव आएगा, गुलामी प्रथा खत्म होगी, ये निश्चित है, मगर उसमें आप लोगों का नाम आए, इसकी कोशिश कीजिए। नहीं तो बदनामी के साथ पूर्वजों को जो दाग लगेंगे वो कम नहीं होंगे। समझिए। धन्यवाद।